कहना चाहते हैं आप एक मंत्र देंगे और मोदी के मायाजाल से लोग निकल जाएंगे। लोग निकल जाएंगे। अगर उन्हें सामने आने में डर लगता है तो टेलीफोन पर करके बता दें, कबूतर की तरह फांस के दाना डाल के अच्छाइयां दिखा के इस बिल की, और हमें इस तरीके से मत फांसो। अगर मेरा कोई सा बात गलत हो तो मोदी जी मुझ पर केस ठोक दे। कॉर्पोरेट वालों खत्म कर दो और आप हमें सीधा सीधा बता दो, हम सुनने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। इस समय मैं गाजीपुर में हूँ, वही गाजीपुर जिसको सरकार ने एक किले के रूप में तब्दील कर दिया। चारों तरफ से जिस तरीके से बैरिकेटिंग लगाई गई, जिस तरीके से किले ठोके गए हैं, ऐसा बना दिया किसान दिल्ली में नहीं जा सके। इसी कड़ी में बहुत सारे किसान भी मौजूद हैं, ये जानते हैं उनका क्या कहना है। कहाँ से आए हैं आप? मैं बुलंदशहर से हूँ, अशोक सरोई मेरा नाम है। क्या कहेंगे? मैंने एक दंत कथा सुनी थी बहुत पहले, कम से कम 20-25 साल पहले मैंने एक दंत कथा पढ़ी थी। उसमें विक्रमादित्य के टाइम की बात है। ऐसा बताया जाता है कि एक बेऔलाद तांत्रिक था, उसके कोई संतान नहीं थी, तो उसने अपनी तंत्र विद्या से एक समाज का ही कोई एक बच्चा पकड़ा, उसे हिप्नोटिज्म करा। सम्मोहित करने के बाद में उसे मतलब एक लड़की, एक उधर दूसरी तरफ उसने एक लड़की तैयार करी, इसी प्रकार सम्मोहित करके दोनों की आपस में शादी कराई। और शादी कराने के बाद में वो खुद ही उसमें पंडित बनकर उसने मंत्र उच्चारण करा। जैसे ही मंत्र उच्चारण हुए, पता नहीं क्या हुआ, वे दोनों बच्चे अपने माँ बाप का पता भूल गए। अब वो उसी को अपना पिता माता सब कुछ मानने लगे और उसी की सेवा करने लगे। तो मुझे ये कहानी बड़ी झूठी लगती थी, बड़ी बेकार लगती थी। लेकिन जब से मैंने ये मतलब मोदी जी का मामला देखा तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कहानी बिल्कुल सत्य है। हमारे किसान पुत्र जो हमने चुन के भेजे, जो विधानसभा लोकसभा तक हमने उन्हें जिन्हें पहुँचाया, संसद तक जिन्होंने हमने पहुँचाया, उनकी जब मतलब ये मसला चला, जब चुनाव हुए तो हम उनके बराती बनके उनके पीछे पीछे लगे। हमने खूब ढोल ताशे बजाए, बढ़िया तरीके से चुन के भेजा। मतलब कहना चाहते भक्ति पूरी तरीके से? हाँ, पूरी गिरी। ऐसा है, देखिए मेरी बात सुनिए, 80% किसान है भारत के अंदर। ये बेशक सरकार जो 72% दिखाती हो, लेकिन मैं दावा करता हूँ 80% किसान है। 80% किसानों के बिना कोई सरकार बन नहीं सकती। मैं किसी से पूछता, मोदी जी कर ये कहते हैं मेरे सामने आके कि मुझे किसी किसान ने वोट नहीं दी, तो मैं बिल्कुल ये आंदोलन अभी वापस लेने के लिए तैयार हूँ, या मैं यहाँ से जाने के लिए तैयार हूँ। तो एक्चुअल में होता क्या है, किसानों के बिना यहाँ कुछ हो नहीं सकता। कृषि प्रधान देश है, ये बात आप बिल्कुल निश्चित रूप से समझ लीजिए। लेकिन हमारे चुने हुए नेता जो हमने कहानी कंटिन्यू की, जो हाँ, तो जनता के प्रतिनिधि जैसे ही चुन के वहां पहुंचे पार्लियामेंट में, अब वो मंत्री जी उन्होंने शपथ ली। शपथ लेते ही मोदी जी ने उन्हें इस प्रकार से हिप्नोटिज्म करा कि आज के डेट में हमारे बेटे, हमारे पुत्र, हमारी संतानें, हमारे भाई, वो बिल्कुल ये भूल गए हम कौन है। वो किसान मानने के लिए तैयार नहीं है। आज के डेट में मोदी जी कर रहे हैं। अरे हर मोदी, घर घर मोदी, ठीक है, सबका साथ सबका विकास, ये भी ठीक है, लेकिन उसे भूलो तो मत। मैं अपने उन सभी भाइयों से, बेटों से और अपने संतानों से ये कहना चाहूँगा, ये संदेश देना चाहूँगा कि देखो, किसान को देखो, एक बार किसान की तरफ देखो और अपने आप को पहचानो तुम कौन हो। हाँ, अगर मान लिया सपोज करो ज़्यादा हिप्नोटिज्म हो चुके हैं, सम्मोहित उन्हें ज़्यादा कर दिया गया है, उन्हें याद ही नहीं आगे दे रहा, तो मैं उन्हें एक बार मंत्र बताऊंगा। अगली बाइट में जब मैं आपसे मिलूंगा तो अगली बार आपको मंत्र बताऊंगा। उस मंत्र का उच्चारण करेंगे वो, ठीक है, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, उन्हें याद आ जाएगी। पहले मुझे इस बात को बताएं, 750 555 2155 मेरा टेलीफोन नंबर है। जो भी वाकई में ऐसा महसूस करे कि आप किसान के बेटे हैं, वो मुझे टेलीफोन करें, मुझे बात करें, और मैं उन्हें मंत्र दूंगा ऐसा कि वो मोदी जी के मायाजाल से निकल जाएंगे और किसानों के साथ आके खड़े हो जाएंगे। तो आप कहना चाहते हैं आप एक मंत्र देंगे और मोदी के मायाजाल से लोग निकल जाएंगे? लोग निकल जाएंगे। कभी ऐसा हुआ है पहले कभी? क्या? हाँ, ऐसा बहुत बार हुआ है। चलिए ठीक है, लेकिन आप अंत में क्या सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे किसानों के? कॉर्पोरेट वालों खत्म कर दो और आप हमें सीधा सीधा बता दो, हम सुनने के लिए तैयार हैं। मोदी जी कहते हैं एक टेलीफोन की दूरी है, तो टेलीफोन पे बता दो। अगर उन्हें सामने आने में डर लगता है तो टेलीफोन पे करके बता दें, भाई ऐसा है, ये महामंत्र है और दुगनी तिगनी आपकी हो जाएगी। ये दलालबाजी बिल्कुल, जब बीच के दलाल इन्हें निकाल दो, हमें सीधा बता दो। लेकिन हमें इस तरीके से कबूतर की तरह फांस के दाना डाल के अच्छाइयाँ दिखा के इस बिल की, और हमें इस तरीके से मत फांसो। इस बिल की हर किसान सच्चाई जानता है। देखिए, मोदी जी से कहना चाहूँगा, अगर मेरा कोई सा बात गलत हो तो मोदी जी मुझ पर केस ठोक दें, जो भी कुछ करना चाहे मेरे तरफ कर लें। अगर मैं बताऊँ, पहला है उनका बिल, पहला जो बिल है, पहले बिल में है आवश्यक वस्तु अधिनियम, ठीक है। इसकी सुरक्षा के लिए 1958 में लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम में एक मतलब बिल बना, जिसमें मतलब भंडारण पर नियम बना कि ना कोई किसान भंडारण करेगा, ना कोई व्यापारी भंडारण करेगा। भंडारण के खिलाफ कानून बना। अब इसके पहले बिल के तहत हमारा भंडारण बिल के बारे में तो सब कोई जानता है, कानून के बारे में तो सब कोई जानता है, ये तो सभी किसानों ने बोल दिया। लेकिन एक और बात कही जा रही है, कंगना रनौत को आप जानते होंगे। कंगना रनौत ने कल एक ट्वीट किया है कि ये किसान नहीं, ये आतंकवादी है। कंगना रनौत जो है वो किसानों को क्या बोल रही है?
बोल रही हैं दे आर नॉट फार्मर, दे आर आतंकवादी। आतंकवादी वो उल्टा बोल रही हैं इसलिए कि मोदी जी को पता चल सके कि हम आतंकवादी नहीं हैं। वो विलोम शब्द खेल रही हैं। विलोम शब्द समझते हैं ना? विलोम शब्द का अर्थ मालूम है, अपोजिट वर्ड्स। वो अपोजिट वर्ड्स में एक मैसेज देना चाहती हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री माननीय दामोदर नाथ क्या है वो भी, आई डोंट नो, मोदी ही फेमस है तो मोदी ही हम बोलेंगे, मोदी जी, ठीक है। वो उनसे विलोम शब्द वाला अपोजिट वर्ड्स वाला गेम खेल रही हैं। आप समझ नहीं रहे, हम समझ रहे हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।